एट द एंड होना यही है कि उनको हमारी बात को सुनना पड़ेगा। आप ज़ाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि किस तरीके कार से खान साहब को उतारा गया है, एक साजिश चली गई है। उस साजिश के लिए तो हम जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जेलें भर दें, जैसे मर्जी हमें गिरफ्तारियाँ करें, हम उनके लिए तैयार हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब जलसों में पाकिस्तानियों से हल्फ लेना शुरू हो गए हैं। जो रास्ते में रुकावटें आएंगी, कंटेनर आएंगे, आंसू गैस आएगी, शेलिंग होगी, वो कैसे फेस करेंगे? ये छोटी मोटी रुकावटें हमारे लिए कुछ नहीं है, हम अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। 27 किलोमीटर पर ही उनकी हुकूमत है। उनके गर्द और अपना गहरा तंग करना चाहिए ताकि ये हाथ खड़ा कर दे और इस्तीफे दे दे। देखें जी, एहतजाज एक जमहूरियत में अवाम का आईनी हक है। अगर ये छीनेंगे अपना अवाम से तो ये अवाम की जो अपना क्या नाम है बुनियादी हकूक है वो छीने के मुतरादिफ होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान साहब जलसों में पाकिस्तानियों से हल्फ लेना शुरू हो गए हैं। जो जलसे में लोग शिरकत करते हैं, हाथ उठा के उनसे एक आवाज़ में हल्फ लिया जाता है कि आप हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे। हम आम जनता से पूछते हैं, जो लोग जलसे में शिरकत नहीं करते, इनसे पूछते हैं कि ये हल्फ लेते हैं, ये इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च में जाएंगे? अगर जाएंगे तो वहाँ पे जो हालात होंगे वो फेस कर सकते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं हम जेलें भर देंगे। क्या लोगों में सख्त है गिरफ्तारी देने की? आइए आम आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? अब्दुर्रहमान जामी। अब्दुर्रहमान साहब, इमरान खान साहब हल्फ कैसे लेते हैं जलसे में अपनी कौम से? मेरे पाकिस्तानियों, हाथ उठा के सब मेरे साथ हल्फ लो। हकीकी आज़ादी मार्च में आप लोग मेरे साथ आओगे? सारे हाथ उठाओ। इंशाल्लाह इन गंजों को हमने कुर्सियों से उतारना है। और आप लोगों की, मेरी बहनों, खास तौर पे हमारी बहनों ने जरूर आना है। हम आप लोगों को खुसूसी, आप लोगों की शिरकत बहुत जरूरी है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब भी हमारी माओ बहनों ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। हर तबके से लोगों को मैं दावत देता हूँ कि हकीकी आज़ादी मार्च में आए और हमारे मुल्क के लिए हकीकी आज़ादी के लिए एक अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। जिस लहजे में आप खान साहब की नकल उतार रहे हैं, कितने को लोग आपके साथ चले जाएंगे इस्लामाबाद? इंशाल्लाह हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों से काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ तावन करेंगे और काफ़ी तंजीमों के साथ भी हमारा राब्ता है जो हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद है कि अच्छे लोग अवाम हमारे साथ जाएगी। कैसे लेके जाएंगे? रिक्शे में लेके जाएंगे, पैदल लेके जाएंगे? उसका प्रॉपर एक चैनल है हमारा PTI जो काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट का एक इंतजाम है प्रॉपर। अच्छा, लारी अड्डे से जाएंगे? लारी अड्डे से नहीं, प्रॉपर जो हल्का वाइज हैं, चेयरमैन MNA, वो अपनी अपनी सतह पे लोगों के साथ इन कांटेक्ट हैं और अच्छी तरीके से उनको मैनेज आपका हौसला बड़ा बुलंद लग रहा है मुझे। जो रास्ते में रुकावटें आएंगी, कंटेनर आएंगे, आंसू गैस आएगी, शेलिंग होगी, वो कैसे फेस करेंगे? देखें जी, तुर्की में आपने देखा होगा वो लोग टैंकों के आगे लेट गए थे। ये छोटी मोटी रुकावटें हमारे लिए कुछ नहीं है, हम अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकते हैं। अच्छा जी। तो खान साहब ने अगर कहा कि इतने दिन यहाँ पे स्टे करना है तो कर लोगे? करेंगे। अपने मुल्क के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम, अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे। हलफ लेंगे खान साहब के साथ जाने का? जी बिल्कुल लेंगे, हलफ ज़रूर लेंगे। हम उनके साथ हैं क्योंकि एक हकीकी आज़ादी का मार्च जो उन्होंने इसका इनेकाद किया है, हम ज़रूर वहाँ पे पहुँचेंगे और हर सूरत हाल में जाएंगे। क्योंकि हमने अपने तलबा इकराम जो है हमारे, उसके अलावा तंजीम के जितने भी कारकुन नौजवान हैं उनको साथ में इकट्ठा किया है और इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि हम एक प्रॉपर तरीक़ेकार से जाएंगे, चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आएँ वहाँ पर हम उनका साथ देने के लिए तैयार है। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमें जिस तरीक़ेकार से एक हकीकी आज़ादी चाहिए थी वैसे मिली नहीं है। और उम्मीद यही है कि खान साहब के जो एक अम्ब्रेला के थ्रू हमें वो हकीकी आज़ादी ज़रूर मिलेगी। भाईजान, आप बॉल पे टेप कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी बॉलर थे, वो बुला रहे हैं इस्लामाबाद, जाएंगे? नहीं। क्यों? बस वो वैसे मुल्क को और डबोना चाहते हैं तो हम चाहते ये ना हो। अच्छा, हाँ? सही कौन है?
सही नवाज शरीफ है अच्छा, और शहबाज शरीफ, ये सारे सही है। अच्छा हाँ। शहबाज शरीफ अभी है तो महंगाई इतना ज्यादा होगा। टेप कितने का मिला है? कम हो गया, डॉलर कितने में आया? ये टेप कितने का मिला है? ये तो छोड़ो, डॉलर ये 20 का होता था, अब डॉलर का देखो कितने का हो गया। अभी कितने का? 50 का। महंगाई हुई है ना, तो ये कह रहा है शहबाज शरीफ ठीक है। ये तो ऐसे कह रहा है, ये क्यों कह रहा है ऐसे? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई ना पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में है। जब इमरान खान कहते थे उनका मजाक उड़ाते थे, पूरी दुनिया में है। वो भी इसी तरह कहता है, इमरान खान भी। अच्छा सर, आप बताएं, इस्लामाबाद जाएंगे? खान साहब कॉल दे रहे हैं। क्यों जाएंगे इस्लामाबाद हम? क्यों नहीं जाना? क्यों जाना है? हमने तो पढ़ना है इधर, अभी टाइम नहीं है इस्लामाबाद जाने के लिए। अच्छा हाँ। वो कह रहे हकीकी आज़ादी मार्च मैंने करना है, आपको आज़ादी लेके देनी है चोरों से। नहीं, वो 3 साल लिखित हुकूमत की आज़ादी दी है हमें। हाँ। जो आज 5-6 महीनों से कह रहे हमने आज़ादी देनी है, तो इसका अच्छा। क्या मतलब है? पहले हालात ज्यादा खराब थे या अब खराब हैं? अब ठीक है हालात, अब हालात ठीक हैं, ठीक हो जाएंगे। वो टेप 50 की लेके क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। कह रहे हैं ना, तो वो उसकी की हुई है ना अभी। अच्छा हाँ, इमरान खान साहब कह रहे हैं महंगाई से आपकी जान छुड़वाएंगे, हकीकी आज़ादी मार्च में इस्लामाबाद आए, जाएंगे? जाएंगे? क्यों जाएंगे? मदद करा दे। अच्छा यानी कि अभी आपके हालात तंग हैं। अच्छा बिल बहुत आ रहे हैं, बिल ज्यादा आ रहे हैं। कितना बिल आया बिजली का? 18,000। 18,000 आया। क्या क्या चलता है घर में? क्या पंखे चलते, बस मोटर चलती पानी वाली बस। अच्छा एसी नहीं है? कुछ है नहीं है। एसी के बगैर 18,000 आ गया। हाँ, बिल बहुत आ रहे हैं। बिल ज्यादा आ गया जी नाज़रीन, बिल ज्यादा आ गया इमरान खान साहब के। ये मार्च में जाएंगे, 18,000 बिल है बगैर एसी के। बिल बहुत आ रहे हैं, रैम हो गए। रैम हो गए। खान साहब कह रहे हैं कि हल्फ ले रहा हूँ मैं पाकिस्तानियों से कि हकीकी आज़ादी मार्च में आना है आपने, जाएंगे? बिल्कुल, लोगों को शिरकत करनी चाहिए, हम भी जाएंगे अच्छा इंशाल्लाह। ये हकीकी आज़ादी रील में इंशाल्लाह मार्च होगी, तो इंशाल्लाह लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। करना चाहिए। वो कहते हैं कि 27 किलोमीटर की हुकूमत है, बाकी सारे सूबों में हमारी हुकूमत है, तो हम जेलें भर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, 27 किलोमीटर पर ही उनकी हुकूमत है। हाँ। उनके गर्द और अपना गहरा तंग करना चाहिए ताकि ये हाथ खड़ा कर दे और इस्तीफे दे दे। अच्छा जी। अगर उन्होंने आगे से मज़ामत की, अगर लोगों को परेशान किया, नुकसान पहुंचाया, ताकत का इस्तेमाल किया, तो फिर क्या होगा? देखें जी, एहतजाज एक जमहूरियत में अवाम का आईनी हक है। हाँ। अगर ये छीनेंगे अपना अवाम से, तो ये अवाम की जो अपना क्या नाम है बुनियादी हकूक है, वो छीने के मुतरादफ होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अवाम ये अवाम का जो है अपना क्या नाम राइट है, अपना अवाम को भरपूर एहतजाज करना चाहिए। ठीक है। पिछले साल इस महीने हमें बिल आया था 20,000 रुपया, सेम कंजप्शन है। इस साल हमें बिल आया 60,000 रुपया, अच्छा जो कि एक गरीब के कमर पर जो है ना ऐसी हथौड़ी मारना है ताकि वो दोबारा उठ ना सके। नहीं, खान साहब कह रहे हैं कि अगर इन्होंने कुछ करना चाहा, कोई हरकत की राना सनाउल्लाह ने, तो जेलें भर देंगे। जेलें कैसे भरेंगी? लोग गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारियां देने के लिए भी तैयार हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि जब आप अपने एक लीडर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये चंद लम्हात की गिरफ्तारी हमारे लिए किसी भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि हम एक आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तो पिछले 75 साल से आज़ादी की तहरीक चल रही है, और आज़ादी की तहरीक जब भी चलती है तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है कि इंसानों की जानें भी जाते, तो हम तो जान देने के लिए भी कुर्बान है, वहाँ पर बैठे हैं। तो ये हमारे लिए गिरफ्तारी किसी भी काम के अंदर नहीं है। अगर जेलें देखें पंजाब की, पाकिस्तान की, तो 80,000 कैपेसिटी है कैदियों को रखने की, तो लाखों अफराद जब गिरफ्तार होंगे तो जेलों में रखेंगे कैसे उन्हें? वो ज़ाहिर सी बात है, जब जेलों में रखेंगे नहीं, एट द एंड होना यही है कि उनको हमारी बात को सुनना पड़ेगा। आप ज़ाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि किस तरीके कार से खान साहब को उतारा गया है, एक साजिश चली गई है। उस साजिश के लिए तो हम जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जेलें भर दें, जैसे मर्जी हमें गिरफ्तारियां करें, हम उनके लिए तैयार हैं। ये हकीकी आज़ादी है क्या? लोगों को समझ नहीं आती। जो नॉर्मल पाकिस्तानी है, जो अपने कामों में लगे होते हैं, जो जलसे नहीं देखते, डेली अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हकीकी आज़ादी मार्च है क्या? थोड़ा सा बताएंगे। देखें जी, अभी आप लोगों ने देखा है इमरान खान साहब को बाहर के मुल्क से एक इशारा हुआ है, उनको कुर्सी से उतार दिया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? किस बेस पे उनको उतारा गया है? बाहर से इशारा करे कोई भी, आप अपना वज़ीर-ए-आज़म उतार दें, ये कोई मुल्क तो नहीं ना। प्रॉपर एक चैनल होना चाहिए। 5 साल का टर्न्योर लेके आए हैं खान साहब, किस बेस पे उनको निकाला गया है? इस बेस पे हम जाने रहे हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हो, किसी की बाहर से इंटरफेयर ना हो हमारे मुल्क के मामलात में। ये है हकीकी आज़ादी। हमारे जो हुक्मरान हैं वो आज़ादी के साथ जो फैसले करें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। असल में हकीकी आज़ादी मार्च यही है। अच्छा, पहले मरियम नवाज कहती थी कि जो साइफर है
वो खाता है वो कुछ भी नहीं है। अब कहती हैं वो खान साहब चोरी करके ले गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? जी मरियम नवाज को तो आप छोड़े, वो तो कहती थी कि वीज़ा मेरी प्लेट में भी ला के देंगे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आजकल वो लंदन में एंजॉय कर रही हैं अपने वाले साहब के साथ। हाँ। तो आप उनकी बातों को छोड़ें, वो सर्जरियाँ कराने बाद अपनी चली जाती हैं। उनकी तो सर्जरियाँ भी बाहर होती हैं, उन्होंने अवाम के लिए क्या करना है? अच्छा जी जी भाई आप बताएं, तो 60,000 आपने पे कर दिया है। कहता हूँ कि वापडा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए और जाना चाहिए कि ये जो अपने इन्होंने ड्रामेबाजी शुरू की हुई है खत्म करनी चाहिए। 20,000 देखें और 60,000 देखें, डबल ट्रिपल बिल आ रहा है लोगों को। ऐसा ही है। तो ये अवाम ये दुकान खाली दुकान का बिल है? जी सर, ये खाली दुकान का बिल है। एक छोटी सी दुकान है, उसमें 2 फ्रिजें हैं, 1-2 पंखे हैं, बिल हमारे 60,000 रुपये आया है। टैक्स कितना ऐड है उसमें? उसमें मैं कहता हूँ कि उसमें 50,000 रुपये टैक्स है और 10,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। पहले कितना आता था बिल? पहले सेम मंथ में जो है ना 18-20,000 रुपये बिल आता था। इस मरतबा लूट मार हो गई है और 5 महीने हमने इतना बिल भरा है, 50,000 60,000 50,000 60,000। कोई पूछने वाला है ही नहीं इनको। सही हो गया जी। नाज़रीन, लोगों के आपने बात सुनी, लोग हकीकी आज़ादी मार्च में खान साहब के पास जाने के लिए तैयार हैं। उसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं। लोग डिसअपॉइंट हैं कि खान साहब को जैसे निकाला गया, लोगों की एक राय है जैसे उन्होंने बयानिया बनाया, और लोग महंगाई से भी तंग हैं। उस महंगाई से तंग आकर लोग ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे और इस हुकूमत से अपनी जान छुड़वाएंगे। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।